हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2018 के टियर 2 में पूछे गए थे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Both work together for 10 days. C completes the remaining work alone in 4 days. A, B and C together will complete 28% of the same work in। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि ए कितना करता है, 40% ऑफ वर्क करता है 12 दिन में, यानी 2/5 वर्क करता है 12 दिन में। 2/5 वर्क करता है 12 दिन में, तो 1 वर्क कितना में करेगा, 30 डेज में। ए 30। ठीक है, उसी तरह देख लीजिए बी का 60% वर्क करता है, यानी 3/5 करता है 15 डेज में, तो ये करेगा 1 वर्क करेगा 25 डेज में, तो बी हो जाएगा 25। देखिए, तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि पहले ए ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ए ले लिए, ठीक है, तो ए मान लीजिए यहाँ 30 है, बी 25 है। इसका हम एलसीएम लेते हैं। क्यों लेते हैं बाद में बताते हैं। एलसीएम लेते हैं, ये आता है 150। 30 150 कितने बार मल्टीप्लाई करने से 150 आएगा, 5। ये मल्टीप्लाई करने से 6 आएगा। तो ये जो 150 है ना, ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। मान लीजिए 150 टोटल वर्क है, और ए का एक दिन का जो वर्क है वो है 5 यूनिट, और बी का एक दिन का वर्क है 6 यूनिट। तो ए अगर 5 यूनिट एक दिन में काम करता है तभी तो 30 डेज में, यानी 30 × 5 150 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा। उसी तरह बी अगर एक दिन में 6 यूनिट्स ऑफ वर्क करता है तभी तो वो 25 डेज में, यानी 25 × 6 यानी 150 वर्क करेगा। सेम वही हिसाब है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या कहा है, बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। देखिए दोनों का एक दिन का कितना वर्क है, ए प्लस बी। टोटल देखें तो कितना काम कर रहा है, वो काम कर रहा है 5 + 6 यानी कि 11। कितना दिन काम किया दोनों ने, 10 दिन, यानी 10 यानी कि 110 ये वर्क कर दिया उन्होंने। और काम कितना बाकी है, 150 - 110। कितना काम बच गया, 150 - 110। 150 - 110 यानी 40 वर्क बच गया है। वो जो 40 वर्क बचा है वो सी करेगा। सी कंप्लीट्स द रिमेनिंग वर्क अलोन इन 4 डेज। तो अगर मान लीजिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क 40 है, सी 4 दिन लगा रहा है, तो एक दिन का उसका एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी वो एक दिन में कितना यूनिट ऑफ वर्क करेगा। तो अगर सी का हम देखें तो वो एक दिन में कितना काम करेगा, 40/4। ठीक है, यानी कि 10। इतना समझ में आ गया कि एक दिन का सी का वर्क कितना हो गया, 10। नाउ क्या कहा है, ए बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क इन। इसको निकालने का तरीका क्या है, चलिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। इसको निकालने का तरीका ये है कि टोटल वर्क अभी 150 है, उसका 28% वर्क करना है, और यहाँ पे इसको अगर डिवाइड कर देंगे तीनों का एक दिन का वर्क, तो ए का 5 है, बी का 6 है, सी का हमने निकाला था 10, तो ये हो जाएगा 10 + 6 16 + 5 21। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 कर ले, 2 कर ले, ये आ गया मान लीजिए 14 आ गया, ये आ गया 7 हो गया, ये हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2, यानी कि द ए बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क इन 2 डेज। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और उसमें हमने कहा है कि 4 men and 5 women can complete a work in 15 days, whereas 9 men and 6 women can do it in 10 days. To complete the same work in 7 days, how many women should assist 4 men? देखिए सबसे पहले तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है मैन, यहाँ पे वुमेन भी हो सकता है, जो भी जिस भी टर्म में दिया हो, मैन इनटू कितना डे वो काम करते हैं, इनटू कितना आवर काम करते हैं। ठीक है, उस हिसाब से। ठीक है, तो एक तो वर्क यहाँ पे हो गया कि 4M और 5W का कितना काम करे, 15 दिन। उसी तरह यहाँ पर सेम वर्क को 9M और 6W जो है वो 10 दिन लगा रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि वर्क सेम है तो इसको हम = करके एक रिलेशन में शो कर सकते हैं कि 4M + 5W कितना दिन काम कर रहा है, 15, = 9M + 6W कितने दिन काम कर रहे हैं, 10। इसको कर लें, अगर हम इसको कट कर दें 3:2 से, तो ये हो जाएगा 12M + 15W = 18M + 6W, 6 × 12W। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6M = 3W, M/W = 1/2। अब अगर M और W का ये वैल्यू, अगर M को 1 और W को 2 पुट कर दें तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगा। किसी एक को भी ले सकते हैं, यानी 4M + 5W × 15 को भी, या फिर 9M + 6W × 10 को भी। तो अगर हम इसी को लें
तो ये होगा 4 इंटू 1, m की जगह 1 प्लस 5 इंटू 2, w की जगह 2 इंटू 15 यानी कि 4 प्लस 10, 14 इंटू 15 यानी कि 210। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है, ये टोटल वर्क हो गया। अब क्या कहा है, टू कंप्लीट द सेम वर्क इन 7 days हाउ मेनी वुमेन शुड असिस्ट 4 men। देखो 4 men, ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 4 men, men 4 इंटू मैन यानी कि 4 इंटू 1 प्लस हाउ मेनी वुमेन, ठीक है, हाउ मेनी वुमेन मान लीजिए x नंबर ऑफ वुमेन इसमें असिस्ट करेगा, x इंटू और वुमेन का कितना वैल्यू था 2, कितने दिन है, नंबर ऑफ डेज 7, यानी कि टोटल वर्क 210 के बराबर आना चाहिए। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2x इक्वल टू 30 माइनस 4 यानी 26, x का मतलब 13, तो 13 वोमेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ऑफ x एंड y इज 5:4, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 10 days, y alone starts the work and leaves after 5 days, the remaining work will be completed by x alone is। देखिए रेशियो ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ x एंड y, x और y का जो एफिशिएंसी है ना वो कितना है, ठीक है, x और y का एफिशिएंसी है, x इज टू y का एफिशिएंसी 5:4। अगर इसको टोटल देखें तो एक दिन में कितना काम कर रहा है ये, 5 + 4 यानी 9 यूनिट्स ऑफ वर्क कर रहा है। कितना काम करेगा अगर वर्किंग टुगेदर उनको वर्क को कंप्लीट करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन। तो अगर नंबर ऑफ डेज 10 दिन है तो हम टोटल वर्क तो निकाल सकते हैं ना, एक दिन का काम 9 है और कितने दिन काम कर रहा है, 10 दिन। टोटल वर्क किससे निकाल सकते हैं, 9 इंटू 10 यानी 90, टोटल वर्क कितना है 90। अब देखिए y alone starts the work and leaves after 5 days, अगर y alone स्टार्ट करता है वर्क को, उसका एक दिन का काम 4 है यानी 4 यूनिट्स है और वो 5 दिन के बाद छोड़ देता है, तो y कितना दिन कर रहा है 5 दिन के बाद, 4 इंटू 5 20 वर्क कर देता है। रिमेनिंग वर्क कितना हुआ, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 90 माइनस 20 यानी कि 70 और उसको x करेगा, x कितने दिन में करेगा 70 और एक दिन का काम है x का 5, 70/5 यानी कि 14। तो आंसर होगा द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय x अलोन इन 14 डेज, ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें कह रहा है कि A and B कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days and 8 days respectively, with the help of C they completed the work in 3 days and earned ₹1848। what was the share of C। देखिए A और B का जो नंबर ऑफ डेज है वो कितने दिन में उस काम को कर सकते हैं वो दिया हुआ है। तो मान लीजिए A B है, ठीक है, तो ये कर सकता है, ये कर सकता है 6 दिन में, ये कर सकता है 8 दिन में। तो उसका हमें एलसीएम ले लेना है, यानी कि ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा इंटू 4, ये हो जाएगा इंटू 3। अब इसमें कहा है कि मान लीजिए टोटल वर्क 24 है और सी के हेल्प से वो 3 दिन लगाता है, तो सी के हेल्प से अगर वो 3 दिन लगाता है, टोटल वर्क 25 हुआ और डेज से डिवाइड कर देते हैं, तो यानी एक दिन का जो वर्क एफिशिएंसी है वो पता चल जाएगा, यानी A + B + C एक दिन में कितना काम कर सकते हैं वो पता चल जाएगा ना। अगर कह रहा है कि 3 दिन में A + B + C तीनों मिलकर ये काम कर सकते हैं, तो एक दिन में A + B + C कितना काम कर रही है तो पता चल जाएगा ना, 24 में 3 को डिवाइड करने से, यानी वो 8 हो जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पे 4 है, A का, B का 3 है, तो और कितना चाहिए, C का 1 चाहिए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 24 इसको डिवाइडेड बाय 1 करके 24, यानी C 24 डेज में ये काम कर सकता है। ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन इसका कोई वैल्यू अभी कोई इसकी कोई ज़रूरत है नहीं है, बस हम जान लें कि C का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। नाउ अब क्या कहा है, व्हाट वाज द शेयर ऑफ C। देखो एक दिन में 8 वर्क हो रहा है, उसमें से C कितना कर रहा है, 1 कर रहा है। तो इसका अगर निकालना है शेयर तो C का 1, C शेयर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 4 + 3 + 1 8 इंटू 1848 यानी कि 231 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 34 days वर्किंग 9 hours a day। इफ द नंबर ऑफ पर्सन्स इज डिक्रीज्ड बाय 40%, देन हाउ मेनी आवर्स अ डे शुड द रिमेनिंग पर्सन्स वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 51 days। तो लेट द सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जो भी पर्सन्स है, नंबर ऑफ पर्सन्स है उसको मान लीजिए x मान लेते हैं हम लोग। तो x हो गया कितना डेज लगा रहा है, इंटू 34 हो गया
कितना नंबर ऑफ आवर्स काम कर रहा है पर डे, तो 9 हो गया। नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज बाय 40%, देखिए डिक्रीज टू 40% होता तो यानी कि वो 2/5 जो होता उस पर पहुंच गया, लेकिन बाय 40% यानी कि 40% कम हो गया, यानी कितना बचा 60%। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन तो कितना हुआ, वो 3x/5 हो जाएगा। 3x/5 इंटू हाउ मेनी आवर्स ए डे शुड द रिमेनिंग पर्सन वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 51 डेज, तो नंबर ऑफ डेज 51 हो गया। और लेट द जो नंबर ऑफ आवर्स ए डे निकालना है उसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 17 इंटू 2 34 होगा, 17 इंटू 51 होगा, ये 3 इंटू 3 9, ये इससे कट हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 10, ये x तो कट हो ही गया। तो नंबर ऑफ आवर्स कितना हो गया 10। तो ये जो हो गया आंसर जो इसका आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं और उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो यूज़फुल लगे होंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इस पे और भी अच्छे वीडियोस और बढ़िया क्वेश्चंस और आगे डाल सकें। थैंक यू।